हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल चैप्टर 13.2 पार्ट 2। हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ईयर्स इन डिटेल। इसका जो पार्ट 1 था उसमें हमने एनाटॉमी डिस्कस की थी, ईयर की डिटेल में किस तरह के उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इस वीडियो में फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। ईयर की फिजियोलॉजी मतलब किस तरह से इनकी फंक्शनिंग होती है, किस तरह से हमारा ये पूरा ही सिस्टम वर्क करता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल, बहुत सारे एमसीक्यूज हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले देखेंगे ईयर होता क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ईयर का। तो ईयर एक तरह का कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है। कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखिए कार्टिलेज एक तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो आपस में बोन्स को, अगर दो एडजेसेंट बोन्स हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने का काम होता है कार्टिलेज का। ईयर भी एक तरह का इसी तरह का कार्टिलेजियस टिश्यू है जो कि फ्लेक्सिबल है, मूव कर सकता है, मूवमेंट इसकी पॉसिबल है अगर आप चाहें तो। फिर देखिए, फिजियोलॉजिकल स्टडी के लिए हम अपने ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं 3 फंडामेंटल सब स्ट्रक्चर में। कौन कौन से ये स्ट्रक्चर हैं? एक्सटर्नल ईयर को आउटर ईयर भी कहते हैं। देन उसके बाद होता है मिडल ईयर, जो ये वाला पार्ट होता है ईयर का, इसको मिडल ईयर कहते हैं। ये एक्सटर्नल ईयर देखा आपने। एंड लास्ट में आता है हमारा इनर ईयर, यहाँ ये वाला पार्ट होता है ईयर का इनर ईयर। जिसके बाद जो भी ये साउंड वेव्स हैं वो फिर ब्रेन तक ट्रेवल करती हैं वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के थ्रू। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सारे ही पार्ट्स को हम अच्छे से इंडिविजुअल स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे आउटर ईयर के बारे में। आउटर ईयर जैसे कि हमने देखा कार्टिलेजियस टिश्यू होता है, इसको दूसरा नाम इसका ऑरिकल भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसको ऑरिकल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो आउटर ईयर है हमारा, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड से, हमारे कम्युनिकेशन के लिए। आउटर ईयर के थ्रू ही साउंड वेव्स एंटर करती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी फिजियोलॉजी में। फिर देखिए, आउटर ईयर क्या करता है, जो साउंड वेव होती है हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड से, जो भी हमें साउंड वेव्स मिल रही हैं उसको कैरी करता है किसके थ्रू? ईयर कैनाल के थ्रू। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ईयर कैनाल है, इसके थ्रू साउंड वेव ट्रेवल होके आती है। और कहाँ पर ये साउंड वेव आता है? ये साउंड वेव आती है यहाँ पर, देखिए ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम पे पहुँच के ये साउंड वेव ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं, और इसकी वाइब्रेशन के बाद क्या होता है ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए क्या किया, साउंड वेव्स ने ईयर ड्रम को वाइब्रेट किया। अब जब ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ उसके बाद क्या होता है, जो हमारे मिडल ईयर में ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ऑसिकल क्या होती है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, 3 बोन्स आपस में मिलकर ऑसिकल्स बनती है, मेलियस, स्टेपिस एंड इनकस। तो इनके थ्रू क्या होती है, ये साउंड वेव ट्रेवल करती है और पहुंच जाती है कहाँ पर? इनर ईयर में। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा ही इनर ईयर का पार्ट होता है। तो क्या मिडल ईयर का काम क्या होता है? सिर्फ साउंड वेव को ईयर ड्रम से पास करना, कहाँ तक? इनर ईयर तक। ना देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, साउंड वेव्स जो है वो कहाँ पहुंच गई हैं? इनर ईयर तक पहुंच गई हैं। अब इनर ईयर में क्या प्रेजेंट होता है? कॉक्लिया प्रेजेंट होता है। ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्पाइरल स्ट्रक्चर कॉक्लिया होता है। इसका क्या काम होता है? देखिए, जो भी साउंड वाइब्रेशंस हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम होता है कॉक्लिया का। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होना क्यों जरूरी है साउंड वेव का? क्योंकि हमारे ब्रेन तक जो भी सिग्नल्स पहुंचते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचते हैं। न्यूरॉन्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही कंडक्ट कर पाते हैं, अपने थ्रू पास आउट होने देती हैं। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? कॉक्लिया, जहां पर ये सिग्नल कन्वर्ट होगा, ये वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुई और उसके बाद ये सेंड कर दी जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड कर दी जाती है ब्रेन में इंटरप्रिटेशन के लिए। इंटरप्रिटेशन मतलब किस तरह का साउंड है, स्लो म्यूजिक है, लाउड म्यूजिक है, या किसी भी तरह का साउंड, वो आइडेंटिफाई करने का काम होता है हमारे ब्रेन का। तो वहां तक ये सिग्नल भेज दिए जाते हैं। ना देखिए, कॉक्लिया के बारे में अभी हमने देखा, अब जान लेते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम के बारे में। ये वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होते हैं? देखिए, सबसे ऊपर वाले पार्ट में आप देखेंगे इनर ईयर पे प्रेजेंट होता है ये वेस्टिबुलर पोर्शन। ये वेस्टिबुलर पोर्शन में देखिए 3 कैनाल्स होती हैं, 3 लूप्स होती हैं। ये 1 देख रहे हैं सबसे पहली, सेकेंड एंड ये 3rd वन आप देख रहे हैं। तो ये इन 3 लूप्स का मिलके बना होता है ये वेस्टिबुलर पोर्शन, जिसको सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी कहा जाता है। आपके इनर ईयर में प्रेजेंट होती है और इसका
बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये देखिए मेंटेन करके रखती है आपकी बॉडी का बैलेंस, डिटेक्ट करके जो आपकी हेड की पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं। मान लीजिए जब आप रुके हुए हैं तो आपका हेड जो है एक स्टैटिक पोजीशन पे है, जब आप मूव करने लग रहे हैं तो आपका हेड भी आपके साथ साथ मूव करता है। तो उसमें किस तरह से आपकी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करके रखना है इन दोनों ही सिचुएशंस में, तो उसको मैनेज करने का काम होता है इस वेस्टिबुलर सिस्टम का। सो आई होप आपको वेस्टिबुलर सिस्टम और कॉक्लिया दोनों के बारे में क्लियर हो गया होगा। ना देखिए इस स्लाइड पे भी आपको यही समझाया जा रहा है कि किस तरह से वेस्टिबुलर सिस्टम आपके बॉडी के बैलेंस, मोशन और आपकी हेड की लोकेशन को मेंटेन करने में काम करता है। इस स्लाइड पे देखिए आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं इनर ईयर को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके कौन कौन से पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल 3 प्रेजेंट होते हैं, ये हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा। इनके देखिए एंड पे प्रेजेंट होता है क्या, मेम्ब्रेनस एम्प्यूले। फिर यहाँ थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको अट्रिकल कहते हैं। फिर ये जो स्ट्रक्चर दूसरा प्रेजेंट है इसको सेक्यूल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे ये पूरा ही स्पाइरल स्ट्रक्चर जो है कॉक्लिया। कॉक्लिया में देखिए सबसे इनर की जो मेम्ब्रेन होती है इसको स्केला वेस्टिबुली कहते हैं। फिर उसके बाद आती है कॉक्लियर डक्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और फिर आता है स्केला टिम्पनी। ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का। फाइनली क्या होता है, जो हमारी ऑडिटरी नर्व होती है वो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी करके ले जाती है कहाँ पर, ब्रेन में, जहाँ पर ये साउंड इंटरप्रेट किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, देखिए ऑडिटरी नर्व यहाँ से ट्रेवल हुई है, कहाँ जा रही है, देखिए ब्रेन के ये टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो कि साउंड को रेगुलेट करता है, यहाँ तक ही साउंड गया और जिसके थ्रू हमें सुनाई दिया कि किस तरह का हमने साउंड सुना है। ना देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में। यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है, देखिए इस तरह का ये एक तरह की ये डक्ट होती है जो कि कनेक्ट करती है किसको, मिडल ईयर को कनेक्ट करती है बैक ऑफ द नोज से। यहाँ आप देख रहे हैं ये नोज का बैक पोर्शन है, तो इससे नोज के बैक पोर्शन को कनेक्ट करिए कहाँ से, मिडल ईयर से। क्यों, इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करती है, देखिए इक्वलाइज करती है प्रेशर बिटवीन मिडल ईयर एंड द एनवायरमेंट। तो हमारे एनवायरमेंट के थ्रू एक तरह से बैलेंस रखने का काम करता है इस तरह का यूस्टेशियन ट्यूब, कनेक्ट करके मिडल ईयर को किससे, नेजल के बैक पार्ट से। किस तरह से ये ओपन होती है, कब ये ओपन होती है, वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ना देखिए अब ये देखते हैं यूस्टेशियन ट्यूब ओपन कब होती है। तो देखिए जब भी आप यार्न करते हैं, यानी जब भी आप जमाई लेते हैं या जब भी आप कोई चीज़ स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब ओपन हो जाती है, जिसके कारण हमारे इंटरनल जो बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल में एक तरह का बैलेंस, प्रेशर का बैलेंस मेंटेन रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है यूस्टेशियन ट्यूब का। और क्या फंक्शन होता है, देखिए यूस्टेशियन ट्यूब जो भी हमारे मिडल ईयर में म्यूकस फॉर्मेशन होती ही रहती है हमारी बॉडी में अलग अलग लेवल पे, तो उसको क्लियर करने का काम होता है इसका यूस्टेशियन ट्यूब। देखिए यहाँ से ये कैरी करके ले जाता है यूस्टेशियन ट्यूब, ताकि मिडल ईयर में किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट ना हो। बट बहुत सारे केस में आपने सुना होगा कि ईयर इन्फेक्शन हो गया किसी पर्सन को, वो मोस्टली वो इन कारणों से भी होता है कि यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो किसी वजह से ब्लॉक हो गई है, अब म्यूकस जो है देखिए ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है मिडल ईयर में। तो आपने अलग अलग फंक्शंस देखे, अलग अलग इनके एडवांटेज देखी हमारी यूस्टेशियन ट्यूब की। बच्चों आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा जो भी हमने आपको समझाया है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आंसर देना है आपको इसका कमेंट सेक्शन में। क्या पूछ रहे हैं, देखिए 3 लूप्स जो होते हैं हमारे इनर ईयर में उनको और किस नाम से जाना जाता है, सेमी सर्कुलर कैनाल के नाम से, ऑरिकल या ऑसिकल्स। तो आंसर दीजिए बच्चों इसका कमेंट सेक्शन में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 14, जहाँ पर हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन देखेंगे। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, हमें सपोर्ट अपना दिखाते रहें इसी तरह से, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लेके आते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।